कंपैरिजन आपकी लाइफ को ना स्लो पॉइजन की तरह ख़त्म करता रहता है, क्योंकि ये आपकी यूनिकनेस को ख़त्म कर देता है। क्योंकि जब आप मैक्सिमम टाइम दूसरों पे ध्यान देते हो तो आपको अपनी प्रोग्रेस कम लगती है। कंपैरिजन 4 तरीक़ों से हमारी लाइफ को बहुत इफेक्ट करता है। सबसे पहला पॉइंट, जेलसी एंड गुस्सा करना, एंजाइटी का बढ़ना। दूसरों की सक्सेस देख के, दूसरों की गाड़ियाँ देख के, दूसरों का घर देख के, दूसरों की लाइफ देख के अंदर ही अंदर जलन होती रहती है। ये जलन धीरे धीरे गुस्से और चिड़चिड़ेपन में बदलती रहती है। आप हर टाइम पे यही सोचते हो कि आप पीछे रह गए हो। और दूसरा पॉइंट, सेल्फ लव का ख़त्म होना। आप हमेशा अपने फेस या अपनी बॉडी या अपना बैंक बैलेंस उसको कंपेयर करते रहते हो दूसरों की लाइफ से, और यहीं आपको लगता है कि आप में कोई खूबी भी नहीं है। आप खुद को अप्रिशिएट करना बंद कर देते हो। और तीसरी बात, फेक लाइफस्टाइल, शो ऑफ करना। दूसरों के बराबर दिखने के लिए आप वो चीज़ें ले लेते हो जो आपके काम की भी नहीं होती। सिर्फ कुछ अप्रूवल्स पाने के लिए आप लोन ले लेते हो या फालतू खर्चा बढ़ा देते हो। इससे फाइनेंशियल एंड मेंटल प्रेशर दोनों बढ़ जाता है। और चौथा पॉइंट, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ना कर पाना। जब आप दोस्तों के साथ बैठे होते हो तब भी आप किसी और ही दुनिया में होते हो। तब भी आप उनके ही करियर के बारे में सोच रहे होते हो, उनके ही करियर को एनालाइज कर रहे होते हो। आप अपने आज में जीने के बजाय दूसरों की लाइफ को डिकोड करने में बिजी रहते हो। इससे आपके रियल रिलेशनशिप भी खराब होते हैं। हमने बात तो कर ली कंपैरिजन किन तरीकों से हमारी लाइफ को बस्टेड बना देता है। अब बताता हूँ इससे बाहर कैसे निकले। सोशल मीडिया को लिमिट कर दो। लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे अपना स्ट्रगल नहीं दिखाते। वो बस वो दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हो। स्माइली फेस दिखाएंगे या हंसता हुआ चेहरा एंड इंजॉयड मोमेंट दिखाएंगे। जी आपके साथ पिक्चर्स होगी, जो भी वो अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होते हैं उसको बस पोस्ट कर देते हैं, और आप अपने स्ट्रगल्स फेस को उसके साथ कंपेयर करते रहते हो। और दूसरा पॉइंट, अपने स्टैंडर्ड सेट करो। आपकी लाइफ का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमारे को दूसरों को हराना है, दूसरों को डिफीट करना है। नहीं, आपका मकसद ये होना चाहिए कि जो मेरा यस्टरडे वाला वर्जन था, कल वाला वर्जन था, मेरे को उससे बस 1% इम्प्रूव करना, उससे बेहतर बनना है। और थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। एक पेपर लो और एक पेन लो और वहाँ पे अपनी 3 सबसे बेस्ट चीज़ें लिखो जो आपको करना पसंद है, और फिर उन पे काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, अगर आप उस पर काम करते हो तो आप और बेहतर बनते जाते हो उसमें। देखो यार, जो आपके पास है ना, वो आपके लिए कीमती नहीं होगा। इवन आपके लिए वो कीमती है तब भी आपको वो कीमती नहीं लगता। लेकिन अगर आपको मेरी बात माननी है, अगर आप मेरी बात मानना चाहते हो, तो जो आपके पास है ना, उसके लिए थैंकफुल रहो, ग्रैटिट्यूड फील करो उसके लिए। क्योंकि जो आपके पास लाइफ है ना, वो किसी का सपना है। और जब आप दूसरों से खुद को कंपेयर करते हो ना, तो आप उनकी सक्सेस से खुद को कंपेयर नहीं करते। आप अपनी पावर को, अपनी प्रोग्रेस को, जो आपने कोशिशें की होती है ना, जब आप फेल हुए होते हो उसके बाद आप फिर से उठते हो। आप उन सब को सेक्रीफाइस एंड इंसल्ट करते हो उन सब की। आप खुद को वो दिखाते कि जो भी मैंने किया वो बेस्ट था। आपके पेरेंट्स ने सब कुछ लगा के आपको यहाँ तक पहुँचाया है। जब आप किसी और की लाइफ को देख के रोते हो तो आप उनके सालों के सेक्रीफाइस और उनके दिए हुए संस्कारों की भी डिसरिस्पेक्ट करते हो।